लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रयागराज में आज संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में राहुल गांधी मुख्य तौर पर एक टीचर की भूमिका में दिखे और अपने जो अनुभव है उन्होंने शेयर किए लोगों से। जो लोग मौजूद रहे उनसे बात करते हैं। राहुल गांधी एक टीचर जैसी मुद्रा में आज दिखे, क्या आप सिखाया लोगों को? उन्होंने बहुत सारी बातें बताया, जिस तरह से अपनी दादी से उन्होंने सीखा और पूछा, और जिस तरह से कलकत्ता टूर पे थे तो उन्होंने कहा एक मोची से मिले और उसके साथ में बैठे, वो सारा एक्सपीरियंस लोगों को शेयर किया और उनको एक चीज़ सब समझ में लगी। चाहे आज हम संविधान को जो है इस तरह से है, कास्ट सेंसस सबसे पहले उनकी प्राथमिकता थी, इसको हम लागू करेंगे, चाहे इससे हमको पॉलिटिकली नुकसान भी हो जाए, लेकिन इसको हम लागू करा कर रहेंगे, तभी दलित पिछड़ों और सबको इस भागीदारी और साझेदारी यहाँ पे मिल पाएगी। जातीय जनगणना के अलावा एक बात उन्होंने और कही है कि आरक्षण की सीमा हम 50% को नहीं मानते हैं, उसके आगे जाएंगे। संविधान में तो इस चीज़ की बात कही गई है, उनको न्यायालय ने भी कहा। उनके कहने का अर्थ ये है कि अगर हमको देश को आगे ले जाना है तो हमको आबादी के हिसाब से जो सामाजिक रचना है भारत की, उस रचना के हिसाब से हमको सबको उसमें जोड़ के आगे मुल्क को आगे ले चलना, तभी हम विश्व की ताकत बन सकते हैं। अच्छा, कुछ और राहुल गांधी ने पहली बार ये बात भी कही कि मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भी कहीं ना कहीं सभी समाजों की भागीदारी होनी चाहिए। उनका आशय कहीं ना कहीं आरक्षण से था। आपने पूरा उनका भाषण सुना, तो क्या मिस इंडिया में भी आरक्षण होगा? सर, अगर हर फील्ड में आरक्षण होने लगा तो शायद दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मिस इंडिया जैसी फील्ड जो है वो काबिलियत के बलबूते पे होगी। और मेरा ये मानना है कि चाहे वो किसी भी समुदाय की महिला हो, वो पिछड़े वर्ग से हो, चाहे अपर कास्ट से हो, चाहे क्रीमी लेयर से हो, हिस्सेदारी का किसी को भी ऐसा नहीं है कि कोई भाग नहीं ले सकता उस प्रतियोगिता में। और अगर वो सिर्फ सुंदरता के ऊपर है, उनकी बुद्धिमत्ता के ऊपर है, और मुझे नहीं लगता हाँ, दिस इज पॉलिटिक्स। आई डोंट अग्री विद दिस कि इसमें आरक्षण का कोई मांग ही नहीं है। ये सिर्फ प्योरिटी ऑफ हार्ट जिसको कहते हैं ना, जिससे एक इंसान का दिल साफ होता है, वैसी एक खूबसूरती और दिमागी खेल है ये मिस इंडिया। तो मुझे नहीं लगता इसमें आरक्षण की जरूरत है। सर, इस पे ये बोलना चाहेंगे, आरक्षण मिस इंडिया में नहीं होता है। आप आदिवासी हो चाहे माइनॉरिटीज हो, जो पिछले दलित हैं, उनको आप इतना सशक्त बनाइए कि वो उस लेवल तक जाएं, क्योंकि जो पिछड़े वर्ग है, वंचित वर्ग है, उनके अंदर इतनी हीन भावना है कि वो अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने में वो चाहते हैं। उनके अंदर क्या चीज आपको अच्छी लगी? जातिगत जनगणना अच्छी लगी, जो हम लोग चाह रहे थे। फाइनली राहुल गांधी जी ने बोला है जातिगत जनगणना कराएंगे। महिलाओं के लिए भागीदारी की बात उन्होंने करी, जो कि बोला कि प्रधानमंत्री हर क्षेत्र में भागीदारी की उन्होंने बात करी, वो बात हमें अच्छी लगी। ब्यूटी कॉन्टेस्ट के क्षेत्र में भी जी बिल्कुल, हर क्षेत्र में अच्छी लगी। मिस इंडिया के बारे में जो उन्होंने बोला, लिस्ट निकाला, बहुत अच्छा लगा। रुकिए। राहुल जी ने कहा मैडम कि मिस इंडिया कॉन्टेस्ट जैसी चीजों में भी समाज के सारे लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? सरकार कराती नहीं है, लेकिन संस्थान में कहीं ना कहीं बॉलीवुड की से थोड़ा सा नाराज दिखे क्या? नहीं, ये कहना चाहूंगी कि संस्थान भी कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में रहती है। बहुत से ऐसे संस्थान हैं, हम देख रहे हैं आज मोदी सरकार के में लोकतंत्र इतना हावी, लोकतंत्र की हत्या करके जिस तरह काम किया जा रहा है, इस तरह कॉन्टेस्ट में रिजर्वेशन होना चाहिए। बिल्कुल हर जगह रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि यदि हम जो बात आज राहुल गांधी जी ने बात रखी है कि यदि देश में 10 सिलेंडर हैं तो 10 सिलेंडरों की भागीदारी होनी चाहिए। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जो 90% सिलेंडर बचे हैं, 9 सिलेंडर बचे हैं 10 में से, उनका भी उसमें भागीदारी होनी चाहिए। जी। तो प्रयागराज में राहुल गांधी जी का जो आज संविधान सम्मान सम्मेलन था, उसमें अलग अलग वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बार मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में रिजर्वेशन की बात राहुल गांधी ने कही, जिसे लेकर महिलाओं की जो राय है वो थोड़ा अलग है। दिनेश सिंह, TV9 यूपी, प्रयागराज।